नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं सर्वोदयी नेता स्वर्गीय ठाकुर राजकुमार सिंह कुशवाहा की 28वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए क्रिकेट टूर्नामेंट एवं कवि सम्मेलन आयोजित कर याद किया। क्रिकेट टूर्नामेंट में स्थानीय टीमों में जहांगीरपुर, बीपी सिटी एवं जड़ेरुआ बांध की टीमों ने भाग लिया। टूर्नामेंट की विजेता जड़ेरुआ बांध की टीम रही। सभी टीमों को नगद राशि देकर पुरस्कृत किया गया। वहीं होली के अवसर पर सायंकाल कवि सम्मेलन में स्थानीय कवियों ने एक से बढ़कर एक रचनाएं प्रस्तुत कर समा बांधा। कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि अमित कुमार सिसोदिया, सहायक कुलसचिव जियोलॉजी विश्वविद्यालय थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार एवं गीतकार घनश्याम भारती ने की। कवि सम्मेलन का संचालन कवियत्री श्रीमती ज्योति दोहरे दिनकर ने किया। कवि सम्मेलन का आगाज वरिष्ठ गीतकार देवेंद्र राही ने रचना पाठ कर किया। इसी क्रम में गीतकार घनश्याम भारती, डॉक्टर जयमाला मिश्रा, हास्य कवि अनिल वेधड़क, श्रीमती दीप ज्योति गुप्ता, श्रीमती ज्योति दोहरे दिनकर ने अपनी श्रेष्ठ रचनाओं को प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन विनोद सरपंच ने किया। कार्यक्रम में कई गणमान्य तथा सैकड़ों स्थानीय लोग उपस्थित थे। आइए देखते हैं कवि सम्मेलन की ये कुछ खास झलकियां। जब तक जीवित रहता है कुर्सी से चिपका रहता है। आप बताओ कोई दूसरा काम होता है उसके अलावा? नेता जब तक जीवित रहता है कुर्सी से चिपका रहता है, मरने के बाद लिफाफे, पोस्टर और चौराहों पे चिपक जाता है। वह अपने सिद्धांत से कभी मुख नहीं होता है, मरने के बाद भी चिपकना नहीं छोड़ता। क्या कहने वाह, उसका अपना सिद्धांत है। चुनाव का माहौल चल रहा है, इस क्षण का मुझे याद आ रही है। सुबह सवेरे भिखारी ने अलग जगाई, घर की मालकिन निकल के आई, बोली बाबा आज आटा नहीं है। भिखारी बोला माई कोई घाटा नहीं है, ना हमें तुम्हारा आटा चाहिए ना नोट चाहिए, हम तो 5 बरस के भिखारी हैं, तुम्हारा वोट चाहिए, तुम्हारा वोट चाहिए। हम रोज रोज की भिखारी नहीं, 5 बरस के बाद आते हैं भाई, वोट लेके दिल्ली चले जाते। बोली आगे बड़ा ईमानदार आदमी है और कलयुग में इतना ईमानदार। गंगा मैया फिर गई नदी में, चांदी की निकाल लाई। इनसे पूछी जे है, देवेंद्र राही बोले जे नहीं है। अपनी जब 5 रुपए वाली चैनों की गंगा मैया तीसरी बार नदी में गई। इनकी नोट निकाल लाई। इनकी ईमानदारी पे खुश होके तीनों नोटें इन्हें दे दी। बोले पहले और कोई वरदान मांग लो, जो बोले वरदान नहीं, यही नोट मिल गई, यही बहुत है। घर गए, पत्नी को पूरा वृत्तांत बताया। पत्नी बोली तुम तो गधे के गधे ही रहे, कल हमें नहीं चलना। अब दूसरे दिन पत्नी को लेके नदी के किनारे भाई साहब बैठे ही थे कि पत्नी की पत्नी अब कभी रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। गंगा मैया फिर प्रकट हुई। बोले बेटा आज तो रो रही है, आज क्या बात है? बोले भैया फिर ये की पत्नी नदी में, गंगा मैया नदी में थी, ऐश्वर्या को पकड़ लाई। इनसे पूछी है तुम्हारी पत्नी? तो बोले हाँ यही। बोलन के संग मिले रंग डारी होली में, और कोई भाई लाल नीली, कोई पीली और गुलाबी, कोई तो पूरी की पूरी भाई कारी होली में। अरे वाह वाह वाह। अब देखिए इधर ये जो गोपिकाएं हैं ये रंग भी डलवाना चाहती हैं और बचना भी चाहती हैं। तो बड़ी सुंदर पंक्ति मैंने एक उनका चित्र देखकर जो मैंने बनाई कि टेढ़ी भ्रकटी किए मन में ही मुस्काती, पल्लू को निचोड़ गोरी देती गारी होली में। टेढ़ी भ्रकटी किए मन में ही मुस्काती, पल्लू को निचोड़ गोरी देती गारी होली में। प्रेम के ये रंग सारे प्यार से हाथों में लिए, एक दूसरे से खेले नर नारी होली में। कृष्ण के हाथों के रंग, कृष्ण के हाथों से रंग लगवाती गोपियां, कृष्ण से ही कहती है मैं तो हारी होली में। कृष्ण के हाथों से रंग लगवा के गोपियां, कृष्ण से ही कहती है मैं तो हारी होली में। और कौन जाने कैसा रंग बस गया आंखों में, कौन जाने कैसा रंग बस गया आंखों में, छूटे से न छूटे सखी मतवारी होली में। दिन अच्छे आएंगे इस आस में सूरज ढलता है, और लेकर मायूसी आंखों में ये दिन का रोज निकलता है। कितनों की आबरू लुटती बचपन घूमे राहों में,
कि कितनों की आबरू लुटती बचपन घूमे राहों में, और कोई फिल्में देखे मुन्नी शीला किसकी बाहों में। और रोज नए किस्से छपते हैं संसद के अखबारों में, कि रोज नए किस्से छपते हैं संसद के अखबारों में, और चोर उचक्के आ बैठे हैं चोरों के बाजारों में, चोर उचक्के आ बैठे हैं चोरों के बाजारों में। रोटी सेकी जाती है और मंजिल को ठोकर देकर के ख्वाहिश फेंकी जाती है। और रोज नए भाषण देते जो संस्कार की बातों पर, देखो वही खाट कर बैठे इंसानी जज्बातों पर। दुनिया शामिल होती जाती झूठ फरेबी यारों में, चोर उचक्के आ बैठे हैं चोरों के बाजारों में। रोड तो अबीर ही अबीर है, रोड तो अबीर ही अबीर है। कहीं कोई रांझा बना कहीं कोई हीर है, कहीं कोई रांझा बना कहीं कोई हीर है, कहीं कोई तुलसी के सिया रघुवीर है, कहीं कोई तुलसी के सिया रघुवीर है। गली गली गांव में सरे आम नीलाम हो। कौन खुशियों का त्योहार है? बैठे भाई साहब कि आज सारे दुख सरे आम नीलाम हो, खुशियों के घर अब जम के मुकाम हो। आज सारे दुख सरे आम नीलाम हो, खुशियों के घर अब जम के मुकाम हो। हर घर द्वार लगे जैसे चारों धाम हो, हर घर द्वार लगे जैसे चारों धाम हो। खूब रंग डालो चाहे राधा हो के श्याम हो। चुनर रंगे गई काली, घोटालों के रंग चुनर रंगे गई काली। खाकी रंग गई, खादी रंग गई, खाकी रंग गई, खादी रंग गई। मिल गए चोरों के संग चुनर रंग गई काली। मिल गए चोरों के संग चुनर रंग गई काली। घोटालों के रंग चुनर रंग गई काली। कनक कनकते सोहन हो गए, कनक कनकते सोहन हो गए। नोटों की वो भांग पी गए, नोटों की वो भांग पी गए। हो गए सब मिलकर मत मंग चुनर रंग दी काली। घोटालों के रंग चुनर रंग दी काली। उन्होंने कहा आप राजनीतिक परिवार के हो? तो मैंने हाथ जोड़ के कही कि साहब मैं राजनीति नहीं जानता हूँ, मैं तो भटाका वो खाता रहता हूँ और मेरे बिजनेस है पीर और मैं मुस्लिम आदमी हूँ और चुनाव लड़ दिया मेरी गाँव की जनता ने। पिताजी अभी अखबार में अप्रैल में दिसंबर में चुनाव वाला फूट लोगों ने लड़ा दिया, सब लड़ गया 100 में 800 रुपये में जीत लड़ा हूँ। हार गए तो कुछ गम नहीं, जीत गए तो गम नहीं। अकेला ना तो मेरी माता जी गई, ना दिनेश भाई साहब गए, ना मेरी पत्नी गई, ना मेरे भाई गए दूसरे। मैं अकेला चुनाव जीत के आया, अकेला। बड़े भाई साहब ने कि हमारे इधर सब बड़ेगा बराबर है, हम नहीं जाएंगे। देखा 5-6 लड़ गए, मैं इधर अकेला, लोगों ने मुझे वोट दे दिया। मैं बढ़िया आदमी था तो मेरी माता जी कहती थी 5 साल में हाउस रहा, जब मैं 5 साल गायब रहा घर से, इधर उधर उधर नेता के चक्कर में, उधर नेता के चक्कर में, जो भी थोड़ा बहुत आता था मुझे पार्टियों को चल जाता, कभी दिग्विजय का फ्लोरा कर ऐसा नेता नहीं था, ऐसा मंत्री नहीं था। दान के लिए, उनकी शहादत के लिए सब नमन करता हूँ एवं उनके परिवार को उनके द्वारा प्रदत्त आशीषों के आधार पर मैं यह मनोकामना करता हूँ कि उन्होंने जो अपना मनोभाव रखा हुआ उसके आधार पर उनका परिवार आगे बढ़े, सदा युक्त रहे और अपने बच्चों
और महिलाओं को आगे बढ़ाए। और चूंकि मैं कवि नहीं हूँ, मैं तो एक प्रशासनिक अधिकारी हूँ, तो एक मेरा एक मानना यह है कि आज के मोबाइल युग में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ऐसी विधाओं के साथ जोड़ना चाहिए जो पढ़ने के अलावा अन्य कार्यों में रुचि लें, जैसे पठन पाठन के अलावा कविता हुई, गाना हुआ, या कोई साहित्यिक रचना लिखना चाहता हो, मतलब उनके अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व प्रवेश करना चाहिए जो न केवल अपने रुचि के अनुसार कार्य करे, बल्कि उनकी मानसिकता भी उस रोल ले जाए जो उनका व्यक्तित्व विकास कर सके। मैं इसी आशा के साथ परिवार को जो बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि के माध्यम से अपने पिताजी का जो आज कार्यक्रम रखा है, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी है। आज के इस युग में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने पूर्वजों के कार्यों को याद करते हैं और उनको नमन करते हैं। आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए। नमस्कार।